नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पशुओं में हीट स्ट्रेस यानी गर्मी कारण जो पशुओं में दिक्कतें आ रही हैं उसको आज हम एड्रेस करेंगे। गर्मी में वैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन समस्या आ रही है वो आ रही है बुखार। अब बुखार की दिक्कत ये आ रही है कि नॉर्मली बुखार भी पशुओं का आ रहा है, लेकिन हीट स्ट्रेस की वजह से, गर्मियों की वजह से भी पशुओं का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर हम चेक करते हैं पशुओं का तो तब उसमें टेम्परेचर राइज आता है और हमें क्या लगता है कि एनिमल को बुखार है, लेकिन एक्चुअली वो बुखार नहीं है। जो टेम्परेचर बढ़ा है, जो थर्मामीटर में आया, वो इसलिए आया क्योंकि हीट की वजह से, गर्मी की वजह से वो टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ा है, राइट। अब हम बुखार में और नॉर्मल जो हीट स्ट्रेस है उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर तो बुखार है तो पशु को सुस्तपन भी आएगा, पशु का खाना पीना भी कम हो गया होगा, राइट। लेकिन अगर सिर्फ हीट स्ट्रेस है और टेम्परेचर ही बढ़ा पड़ा है, पशु को खाने पीने में नॉर्मल होगा, उसका सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ा पड़ा होगा। अब हीट स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जो सबसे बेहतरीन है, जिसमें किसी भी एंटीबायोटिक, किसी भी दवाइयां की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करो, राइट। जैसे आप पिछले टाइम में देखते होते हैं हमारे गांव में, अभी भी कई गांव में ऐसा है कि तालाब होते थे गांव के आसपास। जब सूर्य का हाई टाइम होता था तो सभी एनिमल्स को लेके तालाब में चले जाते थे और तालाब में पशु कई कई घंटों बैठे रहते थे, अपना सर प्रॉपरली डुबा के वहां बैठे रहते थे। उससे क्या होता कि उनका टेम्परेचर नॉर्मल ओवरऑल बॉडी का कम होता था, राइट। तो उस टाइम में ये होता था कि हीट स्ट्रेस को दूर करने का सबसे ईजी तरीका था। लेकिन आजकल की बात है कि अभी जगह भी कम है गाँव में या शहरों में, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि तालाब वगैरह तो है नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी को ये सलाह दूंगा कि दिन में एटलीस्ट 4 से 5 बार अपने पशु को जरूर नहलाएं। जितना हो सके उसके सर में पानी डाला जाए ताकि उसका जो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो सके। अब हम पता है कि दिमाग में जो सर है उसमें ही जो मेन ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, जो मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर। अगर हमें उसको ही ठंडा कर दिया तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर डाउन चले ही जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अपने पशु को दिन में 4 से 5 बार नहलाएं ठंडे पानी से, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा हीट स्ट्रेस को दूर करने का। गर्मियों की वजह से हीट स्ट्रेस से दूसरा जो मेन निकल के आता है वो है ओवरऑल ड्राई मैटर। मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट जो खाने का है, ड्राई मैटर का है, वो कम होगा, दूध भी कम होगा। तो ये बहुत सारी ऑब्वियस चीजें हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी गाय भैंसें हैं इतना टेम्परेचर इतना नहीं सह पाती। भैंसों के केस में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई, लेकिन गाय के केस में, खास करके एचएफ के केस में, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखी गई है। जो गायें एटलीस्ट 40 से 50 किलो दूध दे रही थी वो 20-25 पे आ गई हैं, राइट। तो जो ये गिरावट आ रही है दूध में, इसको हमने किसी बीमारी के साथ नहीं जरूरी जोड़ना है। ये हीट स्ट्रेस की वजह से इस मौसम में दूध गिरता ही गिरता है, पशु का खाना पीना भी गिरता ही गिरता है। तो इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना कि हमारे पशु बीमार हैं। ये नॉर्मली हीट स्ट्रेस की वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है पशुओं के लिए, ये सब उसका ही रिजल्ट है, राइट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या करनी है कि जो आप पशु को खिला रहे हो ना, तो उसमें जो तूड़ी है, जो व्हीट स्ट्रॉ है, वो आपने कम कर देनी है। तूड़ी को पचाने के लिए, तूड़ी की फर्मेंटेशन के लिए आप पशु की बहुत सारी एनर्जी लगती है, राइट। और ऑलरेडी हमारे पशुओं में एनर्जी कम है इस मौसम में, क्योंकि उनको हीट स्ट्रेस से भी लड़ना है, दूध प्रोडक्शन भी करना है, और ऊपर से अगर हम तूड़ी भी दें इस मौसम में तो उनको बहुत सारी एनर्जी लगेगी उनको पचाने में, उसकी फर्मेंटेशन के लिए। तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि जितना भी आप तूड़ी का मात्रा दे रहे हो, अगर आप 3 किलो दे रहे हो तो उसको 1.5 किलो कर दो, अगर 4 किलो दे रहे हो तो 2 किलो कर दो। आई नो कि उसको ड्राई मैटर पूरा करना है, लेकिन तूड़ी को बचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगेगी, तो उसको हमने दूर करने के लिए तूड़ी की मात्रा कम करनी है। बहुत सारे और भी सिम्टम आएंगे जो पशु मतलब हीट स्ट्रेस में हो, तो उसकी जीभ बाहर आएगी, पशु हाफने लगेगा, अगर जुबान देखोगे तो वो प्रॉपरली ड्राई हुई बड़ी होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने पशुओं को स्पेस देनी है कि एटलीस्ट पशुओं में हवा पास होने की जगह जरूर हो। कई फार्म्स में मैंने देखा कि बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा भीड़ की होती है पशुओं की में, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। एक तो गर्मी की वजह से वैसे ही हीट है, और दूसरा पशु अपनी बॉडी से भी हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फार्म का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो बेस्ट सोर्सेस आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मली आप क्या करो कि अपने जब पशु को पानी पिला रहे हो तो दिन में एक टाइम एटलीस्ट ORS, नॉर्मली जो हम अपने ह्यूमंस में यूज करते हैं, वो ऐड करके दो ताकि मिनरल्स की कोई डेफिशिएंसी ना आ सके, राइट। सेकेंडली, आप अपनी डाइट में बफर्स वगैरह, सोडा वगैरह ऐड कर सकते हो ताकि पशु को दाना पचाने में इजीली आसानी हो, राइट। थर्डली, आप ईस्ट ऐड कर सकते हो ताकि जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है वो तरीका है उस हिसाब से होती रहे, क्योंकि नॉर्मली गर्मियों की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से माइक्रोब्स भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो ईस्ट से उनको काफी मदद मिलेगी नॉर्मल फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के लिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने पशुओं में
जो भी आपके पशुओं के आगे जिस पे आप दाना डाल रहे हो, खुरलियाँ है, जो भी है आपके आसपास, उस पे आगे आपने ब्लैक सॉल्ट, काला नमक तो रखना ही रखना है। ये बहुत ज़्यादा कारीगर साबित हुआ है गर्मियों के मौसम में। ये तो होगी कुछ समस्याएं जैसे हीट स्ट्रेस को दूर करने के लिए, लेकिन नॉर्मली अगर आपको लगे कि एनिमल को फीवर ही हो रहा है, लेट से अगर आपने शाम को टेम्परेचर चेक किया फिर भी हाई आया, देन आप कुछ ना कुछ उसको टेंटेटिव कह सकते हो कि इसको बुखार है, तो फिर ट्रीटमेंट में जा सकते हो। तो ट्रीटमेंट में भी आपको मैं यही सलाह दूंगा कि नॉर्मल जो एनाल्जेसिक्स का ही सहारा लो, एंटीबायोटिक्स का मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी एनिमल की इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज है गर्मी की वजह से, दूध प्रोडक्शन की वजह से, खाने के, और ऊपर से अगर हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो नॉर्मली जो पशु ने जो परफॉर्म करना भी था दूध को लेके वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई आपने क्वेश्चन हो, तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में मेरे यूट्यूब के जो ईमेल आईडी पे या मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट या मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।